हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जय हिंद। दोस्तों कराने जा रहा हूँ आज हिंदी का एसएससी जीडी का आपका पिछले साल का पेपर। पिछले साल क्या 2024 के ही पेपर आपके हुए थे अभी करंट में। तो मैं कराने जा रहा हूँ 24 तारीख का 24 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट। इससे पहले 52 शिफ्टें पूरी टोटल हुई हैं 2024 में। मैं 20 तारीख से शुरू कर रहा, मतलब 20 तारीख से शुरू हुए थे आपके पेपर, तो 20, 21, 22, 23 चारों शिफ्टें करा चुका हूँ। तो 16 शिफ्टें इधर हो चुकी हैं और तीसरी शिफ्ट आज 24 तारीख की मैं करा रहा हूँ। दोस्तों जो सोच रहे हो समय बहुत बचा है, आराम से करेंगे तैयारी, उनका कुछ नहीं होगा, उनका 2, 3, 4, 5 नंबर से रह जाएगा। लेकिन जो अभी से जुटेंगे और रिवीजन आखिरी में अच्छा करेंगे, मैं गारंटेड कह सकता हूँ उनके हाथ से नौकरी नहीं जाएगी इस बार। इसलिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाएंगी, हर चीज हर मदद मिलेगी। इसलिए चैनल से जुड़ो और सब्सक्राइब करो। सबसे पहले बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी। देर ना करते हो शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार, मैंने कहा था ब्रैकेट देखना है आपको, ब्रैकेट के ऊपर देखना है। इसमें क्या पूछा गया? पर्यायवाची पूछा, लेकिन ध्यान रखना इसमें पूछा गया पर्यायवाची का सही अर्थ नहीं है पूछा है। तो दोस्तों अधिकार का दोस्तों स्वामित्व होता है, हक होता है, अधिपत्य होता है। ठीक है, 3 जब होते हैं तो चौथा ऑटोमेटिक नहीं होगा। पृथक दोस्तों अधिकार का कोई पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, स्वामित्व होता है, हक होता है, अधिपत्य होता है। ये रिपीट जरूर होगा किसी ना किसी शिफ्ट में दोस्तों, इसलिए आप लोग अच्छे से सारी शिफ्टें पढ़ो। बाद में मैं मैराथन में सारी शिफ्टें आपको रिवीजन करा दूंगा, उसकी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं। एसएससी जीडी का बहुत अनुभव है मेरे पास, आपका पेपर ऐसे ही निकलवा दूंगा। बस मेहनत और मेरे साथ दीजिए बस। ठीक है, साथ दीजिए अपने बड़े भाई का, फिर देखिए क्या जलवा आपको इस बार एसएससी जीडी में करवाता हूँ। हर बार सबका देख चुके हो, एक बार यहाँ से जुड़ के देखो दोस्तों। प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, लेकिन दोस्तों मेहनत का इरादा बहुत मजबूत है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, बहुत मजबूत इरादा है और बहुत मजबूत इरादे के साथ आपको भी जोड़ रखा है। इसलिए परिवार हमारा 15,000 का लगभग परिवार होने वाला है और भी परिवार हमारा बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 80 की आमद 84 खर्च, 80 की आमद 84 खर्च मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आमदनी से अधिक खर्च। ठीक है, 80 की आमद 84 खर्च, आमदनी से अधिक खर्च। ठीक है, उसके बाद इस कहानी का शीर्षक बताओ। शीर्षक की वर्तनी गलत लिखी है। शीर्षक दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, ये ध्यान जब नजर डालेंगे तो चौथा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, शीर्षक आपका बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों, राजू की नौकरी डैश पर लगी है, तो दोस्तों रिक्त स्थान भरिए। सिफारिश पर लगी, हाँ बिल्कुल सही है, सिफारिश पर लगी है। राजू की नौकरी सिफारिश पर लगी है। ठीक है, देर नहीं करेंगे, तेजी से चलेंगे। वह बड़ा ही निस्तेज बालक है। निस्तेज बालक होता है बच्चा जैसे कि निस्तेज, तेज नहीं है उतना बालक। ठीक है, लेकिन उसका विलोम इसमें पूछा है। ठीक है, मैंने कहा था ब्रैकेट देखो, विलोम देखो, विलोम हो जाएगा ओजस्वी, ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब किसी की ना मानना, अपना मन का करना। किसी की ना मानना, अपना मन का करना। मेरा मकसद यहाँ पर आपका ज्ञान चेक करना नहीं, ना आप मेरा ज्ञान चेक करो, अपनी तैयारी करो और बस अच्छे से रिवीजन करो। मेरा मतलब है प्रीवियस ईयर आपके सामने में नजरों के ला रहा हूँ। ठीक है, बहुत पढ़ चुके, कोई बच्चा कमजोर नहीं है, हर बच्चे को कुछ ना कुछ मालूम है। बेसिक से कोई नहीं सीखने आया, नौकरी का सवाल है, सबने ग्रेजुएशन या फिर इंटर पास किया है। तो दोस्तों अच्छे से आपको कुछ चीजें तो मालूम ही है, मैं बताने नहीं बैठूंगा, बच्चे नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर में इतने करा दूंगा कि आप लोग अगर बिल्कुल भी कमजोर हो गए ना, वो भी नौकरी पा जाओगे। हाँ, हम हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा। दोस्तों मृत्यु दंड खुद ही एक सजा होती है, इसलिए मृत्यु दंड और सजा साथ में हमेशा नहीं आता, कभी नहीं आता। ठीक है, तो इसमें सही वाला वाक्य कौन सा? हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया। मृत्यु खुद ही दंड है तो उसको सजा नहीं कह सकते अलग से। ठीक है, हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया। आगे, देवता को एक फूलों की माला अर्पित करो। एक फूलों की माला नहीं होती, देवता को फूलों की एक माला। ठीक है, तो गलत किसमें? एक फूलों की माला, यही गलत लिखा है। और इसको सही अगर कहेंगे लिखने को तो देवता को फूलों की एक माला अर्पित कर, वह वहां से चला गया। ठीक है, ये भी गलती आप लोगों ने पकड़ ली। आगे चलेंगे, तेजी से इसलिए चल रहा हूँ, आपका समय वेस्ट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा करना है। व्याकरण दोस्तों आप बेसिक सा है, आप लोग इसकी वर्तनी सही से कर लोगे। पहले वाले में बिल्कुल सही लिखी है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलूंगा। ठीक है, शौक है कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शौक है दोस्तों, इसमें त्रुटि पूछी थी, शौक है आपने मेरे, इसमें कोई शौक से मतलब नहीं, यहाँ पर होना था अगर सही आंसर पूछते तो यहाँ पर ऐसे हो सकता था कि निराशा है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ये सब हो सकता था। ठीक है, शौक थोड़ी ना होता है, निराशा होती है, ये सब होता है। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर यही गलती है। मैं साथ में बताते भी चलता हूँ आपको। 18 की उम्र, पहले देखो इसमें नीचे क्या लिखा है? बालिग लिखा है, बालिग का विलोम पूछा
पूछा है तो बालिग का विलोम नाबालिग होगा, फालतू का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे सार्थक सब। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसको खोलते हैं व्याकरण, ये ऐसे, ये ध्यान रखना, इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना, ध्यान से देख लो, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है, फिर आएगा, गारंटेड आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान वाला आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आगे, मानव एक विवेकशील और डैश प्राणी, ये तो कैसा सील है, मननशील, मननशील नहीं, चिंतनशील। मानव एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी है। ठीक है, 13 क्वेश्चन फटाफट हो गए, इस स्पीड से कोई नहीं कराएगा। ठीक है, अवकाश साल का वो समय है जिसकी क्या होता है, अवकाश को भैया बहुत इंतजार होता है, किससे होता है, उत्सुकता से बहुत इंतजार होता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए। हमस नहीं हो पाएगा, हमस नहीं हो पाएगा, बिग बॉस में शिवानी बोलती थी ऐसे ना, हमस नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छे से पढ़ो दोस्तों, आप मानो एक परिवार के जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म फिर मैंने कहा ना कि ये भीड़ चाल मत चलो कि जहाँ लाखों व्यूअर हैं, लाखों वो हैं, सबको कमेंट कर रहे हो। यहाँ पर मैंने देखा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कमेंट नहीं करता, जय हिंद तक नहीं लिखता, ना पूछता है सर कैसे हैं क्या है, क्योंकि नहीं पूछेगा। पूछता तभी है ना जब सफलता प्राप्त हर इंसान कर लेता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे चाहे 4 लोग देखें चाहे 4 लाख देखें, मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी मेहनत से डटा रहूँगा, आप कितना साथ देते हो मेरा वो देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमस नहीं हो पाएगा तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये गलत है। उसके बाद 5 नंबर का एक छोटा सा पैसेज आता है दोस्तों, हम सब रोग के कारण हम सब रोग के कारण डैश सोचते हैं। तो दोस्तों क्या मतलब, कारण विषय में सोचते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण से बहुत से डैश होते हैं, बहुत से इस कारण से स्तर होते हैं। उसके बाद उनमें से संक्रमण है जो डैश पानी पीने से आता है, कैसा, दूषित पानी से पानी पीने से आता है। फिर बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है, उसके बाद डैश प्रकार के रोग, तो डैश प्रकार के रोग मतलब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग होने के लिए नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, बहुत से कारण होते हैं। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट स्पीड में करा दिया। आप कोई भी बहन, कोई भी भाई को कोई भी दिक्कत मुझसे हो, मतलब कोई भी संबंधित पढ़ाई इससे प्रश्न पूछना तो बोलो, कमेंट भी करते हो, लेकिन कमेंट में जय हिंद सबको लिखना है, क्लास कैसे लगी वो बताना है। फिर 7309159543 इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप करेंगे आप लोग, कोई भी दिक्कत होगी अपने भाई से पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।